सुनते आ रहे हैं जी, दुबई से फीमेल आई, दुबई से कोई मेल आया स्पेशल लाइपोसक्शन कराने पाकिस्तान में और फिर उसकी डेथ हो गई। उनके जो लवाहिकीन हैं उन्होंने केस कर दिया और बड़ा हंगामा जो है वो क्लिनिक के बाहर मचा। क्या है ये लाइपोसक्शन? क्या ये जानलेवा है? कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, और कौन लोग करा सकते हैं और कौन लोग नहीं करा सकते? डॉक्टर बरीरा को आज हमने थोड़ी जहमत दी है जो कि हमें एक्सप्लेन करेंगी कि ये लाइपोसक्शन के बेसिकली जो एक बहुत बहुत बुरा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लाइपोसक्शन से ये हो जाता है, वो हो जाता है, जान चली जाती है वगैरह वगैरह। तो क्या हकीकत है इसमें? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा, क्या लाइपोसक्शन जानलेवा ट्रीटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो हम सुनते हैं कि मैंने भी एक वाकया सुना हुआ है, दुबई से एक पेशेंट आया और उसने आके लाइपोसक्शन अपनी कराई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और लवाहिकीन ने बड़ी मजम्मत की और वगैरह वगैरह, अखबारों में भी आया था, मीडिया पे भी चला था, बड़ा वो एक हंगामा मचा था। मेरे करियर के बहुत पहले, आई थिंक 2019 की ये बात है। तो ये कैसे होता है फिर? बेसिकली इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लाइपोसक्शन क्योंकि एक लोगों को लगता है कि एक कॉस्मेटिक चीज़ है, अननेसेसरी सी चीज़ है, और ये शायद औरतें वैसे ही करवा लेती हैं, खुद ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहती, चलना फिरना नहीं चाहती, डाइट नहीं करना चाहती, तो ये कहती हैं दिस इज़ अ ईजी वे कि आप जाएं और फैट निकलवाएं और उसके बाद ये बार बार करते रहें। तो इसको कह लें कि एक तरह का एक ऐसी सर्जरी है कि जो हमारे माइंड में आते साथ ही हमें लगता है कि यार ये तो जो है ना काम ठीक नहीं। तो एक तो ये बात बहुत जो है कह लें कि हाईलाइट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोसीजर है ये टेक्निकली कह लें कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अपेरेंटली इट लुक्स सिंपल। कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक सुराख करना है, इसमें से फैट निकाल देना मेल्ट कर करके, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ ये है कि लोगों को ये लगता है, जो पेशेंट है, कि ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको कुछ कंसिडर ही नहीं करते। मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा और मैं अपनी सारी बॉडी का जाके फैट निकलवा दूंगा, वेरी सिंपल। तो उसमें मल्टीपल आगे फिर फैक्टर्स आते हैं कि एक तो वो किसके पास गया है। अगर तो वो किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास गया है, हाँ मैं ये आपको ज़रूर इसमें बताऊंगी कि ये क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन जिन्होंने FCPS, FRCS या MD किया हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में, ये वही कर सकते हैं, ना कोई और डॉक्टर, सिंपल डॉक्टर MBBS, ना कोई और FCPS, नॉट इवन जो स्किन के FCPS है, डर्माटोलॉजिस्ट है, ये नहीं कर सकते। मैंने एक डर्माटोलॉजिस्ट को करते देखा हाँ है। जी, और ये जो डेथ हुई थी, ये एक डर्माटोलॉजिस्ट की ही डेथ हुई थी इस तरह से जो है करते हुए। उन्होंने ही, एक मेल लड़का था जो मर गया था, ठीक है। तो और वो बड़े मशहूर कह लेंगे डर्माटोलॉजिस्ट हैं जिनसे ये हुआ था। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप इसे कप ऑफ टी समझें कि भाई ये आएगा पेशेंट और मैं इसकी फ़ैट निकालूंगा और ये ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो कि एक्सपीरियंस्ड हैंड हैं और एक्सपर्ट्स हैं, उनके हाथों में ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और वो आराम से कर भी लेते हैं, पेशेंट्स भी ठीक रहते हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन फॉर क्वैक्स और क्वैक डॉक्टर्स ये एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि ये उनसे करवाया जाए। बेसिकली द पॉइंट इज़ कि हमारी बॉडी की एक लिमिट है कि हम उससे ज़्यादा उसमें से फ़ैट नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि सिर्फ फैट नहीं रिमूव होना होता है, बॉडी के अंदर से ब्लड लॉस भी होना होता है। और एक लिमिट तक हम उसके अंदर वो वाले फ्लूइड्स इंजेक्ट कर सकते हैं जो कि फैट का जो ब्लड सप्लाई है उसको रोकते हैं। इनिशियली प्रोसीजर को आप यूं लें कि इसमें एक होल बनता है, होल से अंदर फ्लूइड इंजेक्ट होता है, उस फ्लूइड में जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ब्लड सप्लाई की उस एरिया की रोकते हैं उसको, ताकि वहाँ से ब्लड लॉस ना हो, फैट मेल्ट हो और हम इजीली बगैर अंडरलाइंग टिश्यूज़ को डैमेज किए हुए वो फैट रिमूव कर लें। तो हम एक टाइम पर 5 से 7 लीटर तक, सेफ लिमिट 5 लीटर से उससे ज़्यादा फैट नहीं रिमूव कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कहीं से ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट को कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें उसका ब्लड जल्दी जो है वो क्लॉट नहीं बनता, तो हमें प्रोसीजर को वहीं रोकना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है कि यूँ नहीं है कि हम किसी को बेहतर करने के लिए उसकी जान ही ले लें। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके, वो सबको नहीं एक तो पता होते और एक्सपीरियंस नहीं होते, तो इंजरीज भी इसमें बहुत सीवियर हो जाती हैं। लिवर इंजरी, स्प्लीन इंजरी, लंग्स की इंजरी
वो जो कह लें कि नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं और अनक्वालिफाइड है, उनके हाथों में होती हैं। लेकिन क्योंकि वो हाईलाइट इतनी ज़्यादा होती हैं तो यूँ लगता है कि अब जो भी कोई लाइपोसक्शन कराएगा उसको इंजरी ही हो जाएगी और या तो वो मर ही जाएगा। तो इसलिए लोग फिर क्या करते हैं, चोरी छुपे करवाते हैं। बिल्कुल। जब वो चोरी छुपे करवाते हैं तो फिर जो है वो ये कह लें कि वो खुद भी क्योंकि सफ़र कर रहे होते हैं और वो अपने घर वालों को नहीं बता सकते हैं। मेरा ये एक मैसेज है कि इस चीज़ को लाइट लिया जाए। अच्छा। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं ये करती हूँ या मेरी कम्युनिटी के लोग प्लास्टिक सर्जन ये करते हैं तो चले हमारी क्लाइंटेज बढ़ जाएगी ये कहकर, यूँ नहीं है। बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर कि देखें लोग डाइट कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेज कर कर के वो बेचारे अपने जॉइंट्स का वो जो है कार्टिलेज ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन वो फैट वहीं का वहीं होता है। डाइट कर कर के लोग अपनी शुगर नीचे ले आते हैं, बेहोश होकर गिर जाएंगे, लेकिन वो फैट वहीं का वहीं होता है। और चाइल्ड बर्थ के बाद जो कि मम्मी पाउच बनता है उसमें क्या होता है कि पूरी फीमेल है वो बेचारी कीटो कर रही है, वो उसके बाल ख़त्म हो गए हैं, उसकी झुर्रियाँ पड़ गई हैं मुंह पे, और मतलब उसकी हर चीज़ ख़त्म हो गई है, उसकी ब्यूटी ख़त्म हो गई है, लेकिन वो मम्मी पाउच भी उधर का उधर है और फैट भी उधर का उधर है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है कि इसमें आप स्किन की नमिंग करके माइल्ड सेडेशन के साथ उस फैट को रिमूव कर सकते हैं जो कि स्टबर्न है। बिल्कुल ठीक। और आपका मेटाबॉलिक जो साइकिल है उसका ब्लॉक है वो, जैसे ही बॉडी में से ये बर्डन उतरता है 5 लीटर्स फैट निकलती है, बॉडी सेल्फ स्टार्ट जैसे हो जाती है। मेरे बहुत से पेशेंट्स हैं कि मैंने उनकी सिर्फ 5 लीटर्स तक ही फैट रिमूव की होगी, लेकिन वो इतना अच्छा जो है लेकर चलते हैं उसको और बॉडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स करती है कि वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं खुद भी हैरान रह जाती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ यार मैंने इतना तो आपका किया ही नहीं था जितना आपका रिजल्ट आ गया। तो वो कहते हैं कि हम बॉडी हमारी अब खुद से, जब हम कभी एक्सरसाइज करते थे, डाइट करते थे, तो क्या होता था कि बॉडी वहीं की वहीं होती थी, हम थक हार के छोड़ देते थे, दर्दें जिसम इतनी हो जाती थी कि हम जो है ना वो बस कर देते थे। लेकिन अब ये है कि हम थोड़ा सा भी जो है करते हैं तो बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत क्विक हो गया। तो ये प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, क्विक भी है, इसका कोई डाउन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 2 दिन का। अच्छा। वो भी मेनली ये होता है कि आप लाइपोसक्शन करते हैं, फैट रिमूव होता है और साथ ही आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यूँ नहीं है कि आपको महीने 2 महीने बाद रिजल्ट्स मिले, इमीडिएट रिजल्ट साइंस के। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है कि इसमें जो है आप कह लें कि जो ड्रॉबैक्स है या कह लें कि जो डाउन टाइम वाला जो चीज़ है वो ये ब्रूजिंग बहुत कुछ लोगों में प्रोन होते हैं, उनमें हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है विदिन 3, 4, 5 डेज़। और स्वेलिंग होती है जिसके लिए कि कंप्रेशन गारमेंट्स पहनने होते हैं, लिम्फेटिक मसाजेस करनी होती है, एक्टिव लाइफस्टाइल को आपने लेना होता है, और जो है ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन करती हैं लाइक सोडियम, लाइक कार्ब्स, और जो है इस तरह की चीज़ें वो अवॉइड करनी होती हैं। तो बॉडी जो है एक न्यू मेटाबॉलिक साइकिल का स्टार्ट लेती है जिससे कि वो जो है ख़ुद से अपनी बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। और ऑब्वियसली लोग इसके बाद अगर प्रोटीन ज़्यादा लें और उतनी भी नहीं, मतलब घंटों एक्सरसाइज नहीं, थोड़ी भी एक्सरसाइज करें तो बॉडी की टोन भी बेहतर हो जाती है क्योंकि फैट की क्वांटिटी कम होती है, एफर्ट भी ऑब्वियसली उनको कम करनी पड़ती है, फटीग का लेवल भी कम होता है, तो वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर बरीरा, ये कौन लोग करा सकते हैं? क्या ये मेल करा सकते हैं, फीमेल करा सकते हैं, दोनों जेंडर करा सकते हैं? कौन लोग करा सकते हैं, कौन इसका कैंडिडेट है एक्चुअली? देखिए जेंडर में तो ये प्रॉब्लम अब आया है कि मेल, फीमेल, शी मेल, ही मेल, हाँ, अब तो काफी आगे। अब तो ये वाकई ये सारे करा सकते हैं। अच्छा, हर तरह का, हर जेंडर करा सकता है। ठीक है, ठीक है, बस ह्यूमन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें ये है कि एज लिमिट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है, यंग लड़कियां, बच्चियां जो हैं बिल्कुल, जिनमें बिल्कुल ही चाइल्डहुड वाला फैट होता है, मेरी यही होती है कोशिश कि उनको कहूँ कि पहले खुद से ट्राई करो जितना हो सके। ठीक है, जो रह जाएगा तो मैं हूँ ना। अब ये है कि जो बेसिकली जो लड़कियां जो बिल्कुल यंग होती हैं, ठीक है, और जैसे बच्चियां होती हैं और वो टीन एज में आती हैं तो वो कहती हैं कि हमें अच्छा लगना चाहिए, और वो नहीं होती उनकी एज 14, 15, वो भी मुझे कांटेक्ट करती हैं कि हमारा फैट रिमूव कर दें। तो मैं उनको अवॉइड करती हूँ कि नहीं, आप नेचुरल तरीके से उसको करें, जंक को अवॉइड करें, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, गेम्स करें,
जितना हो सकता है आप उसको करें, और जब आप 18 पे आ जाएंगी तो फिर मैं कोई ऐसा प्रोसीजर कर सकती हूँ कि जो आपकी बॉडी जो है उसको करे, ठीक। अच्छा। तो आप एज लिमिट को इसकी लगा लें 16 से लेकर, तो जो है ना जितनी ज़िंदगी आपकी, कह लें कि अब तो कोई बूढ़ा हो ही नहीं रहा है, हाँ। तो जो है हाँ। आप कह सकते हैं कि मैंने 81 ईयर की फीमेल का भी जो है वो बॉडी लिफ्ट किया है, लेकिन वो पाकिस्तान से नहीं थी, वो यूएस से आई हुई थी। उनका मोरल, मोटिवेशन, डाइट और एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट। हाँ हाँ, शी हम तो वाज छोड़ ही एलियन देते टू हैं खुद अस। को। हाँ, हम तो खुद को छोड़ ही देते हैं हाँ, ना तो कि हमारी बॉडी भी हमें छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है, हम बिल्कुल। जिंदा तो होते हैं, लेकिन वो बॉडी भी अलग होती है और हम भी अलग होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे एक्सपीरियंस में 16 साल से लेके 81 ईयर तक की औरत तक का मैंने ये किया हुआ है, और बिल्कुल। सेफ है बिल्कुल। कैंडिडेट कौन कौन है इसका, कितना फैट होना चाहिए, कौन कैंडिडेट है? कैंडिडेट में इस तरह से है कि आइडियली कैंडिडेट वो होना चाहिए जिनकी अपनी नॉर्मल बॉडी की एज, हाइट के हिसाब से वो जो कैटेगरी है बेजल जो है BMI बेसिकली, उसमें से 20%, 15 to 20% जिनका ज़्यादा हो, बिल्कुल। वो कैंडिडेट होते हैं, आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। अब क्या होता है कि यूं लगता है कि जो बहुत भी मोटा है ना, जिसका 200 किलो भी वजन है, वो भी कहता है कि मेरा भी कुछ कर दे। उसका कुछ हो सकता है, लेकिन उसका सब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि वो कैंडिडेट होता है बेरियाट्रिक सर्जरी का, वो लाइपोसक्शन का कैंडिडेट नहीं हो सकता। लाइपोसक्शन उसके कुछ पार्ट पे कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ही कोई हैंगिंग पार्ट है, वो वहाँ से कोई लोकलाइज एरिया से फैट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन होल बॉडी से फैट नहीं रिमूव कर सकते। तो ये इसकी लिमिट है। बिल्कुल ठीक। कौन सी मेडिकल हिस्ट्री, जैसे डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, क्या सारी मेडिकल हिस्ट्रीज के साथ लाइपोसक्शन सेफ है? डायबिटीज तो मेनली आप इस तरह से है कि उसका आपने HbA1c पहले देख लें। बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो जिनकी कंट्रोल्ड होती है तो वो दे बिहेव लाइक अ नॉर्मल पर्सन। बिल्कुल ठीक है। बस ये होता है कि जैसे मेनली हाइपोथायराइडिज्म की जो होते हैं ना, फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म की होती हैं पेशेंट्स, उनकी हीलिंग कम होती है और उनकी टेंडेंसी बहुत होती है कि फैट डिपॉजिट की। बिल्कुल ठीक है। तो फैट तो उनका भी निकल जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन रिजल्ट्स जो होते हैं एक नॉर्मल पर्सन के और जिनकी ऑलरेडी अंडरलाइन क्रॉनिक डिजीजेज हैं, वो थोड़े से चेंज आते हैं, 19-20 में आप कह लें जैसे फ़र्क आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। उनको उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन ये है कि हाइपोथायराइडिज्म है तो ऑब्वियसली हाइपोथायराइडिज्म की मेडिसिन ले रही हैं, और अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल्ड हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते और पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर का कोई इससे इतना नहीं है, तो कि ये होता है कि अगर बहुत रेज है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। लेकिन वो जो भी पेशेंट आता है मेरे आउटडोर में, पहले मैं उसके सारे टेस्ट कराती हूँ, उसको ऑप्टिमाइज करती हूँ फॉर सर्जरी, एनेस्थीसिया उसकी सारी कंसल्टेशन है और एनेस्थीसिया की एवेल्युएशन है, फिटनेस है, फिर ही ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ठीक तो है। वो जो भी कोई डिस्क्रिपेंसी होती है वो पहले ही करेक्ट हो जाती है, ताकि पेशेंट का डाउन टाइम ना हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बेसिकली टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं वैसे, ये जो अभी आपने बताई है, जो क्वैक्स वगैरह के हाथ चले जाते हैं? वो तो एक अलग ही कैटेगरी है ना, जो एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको आप कह लें कि अगर कोई प्लास्टिक सर्जन भी करे तो भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जो इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि पेशेंट का, क्योंकि जो फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आपका जो एक जगह से ब्लड उसकी जो सप्लाई को कम करते हैं कि ब्लड लॉस ना हो। समटाइम उससे हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है पेशेंट का, लेकिन वो रिवर्सेबल है, वो ठीक हो जाता है, पेशेंट का उसको पता भी नहीं चलता, ठीक। और समटाइम ये होता है कि पेशेंट का थोड़ा सा, कुछ लोगों में ब्लड का लॉस हो जाता है, लेकिन वो भी रिवर्सेबल है, वो भी ठीक हो जाता है, ठीक। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि आम रूटीन से थोड़ा सा हो जाता है, तो वो ठीक हो जाता है पेशेंट की ये चीज़ें, ठीक है। बाकी अगर अल्लाह ना करे और पेशेंट की भी किस्मत ख़राब है और डॉक्टर की भी किस्मत ख़राब है, तो ये हो सकता है कि ये इंजरीज जो इंटरनल ऑर्गन्स को हो सकती हैं, जैसे कि स्प्लीन, लिवर। और ये चीज़ है देखी जाती है कि जो औरतें जिनके सी सेक्शंस हुए होते हैं प्रीवियसली, या कोई हर्नियास की हिस्ट्री है जो हिडन है और नहीं डॉक्टर को पता चल सका, कोई माइनर सा है बिल्कुल, और वो लाइपोसक्शन करते हैं तो वहाँ पे अगर टीयर आ जाए तो वो एक हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन वो भी रिवर्सेबल है, आप कह लें, ठीक है।
हाँ, और बहुत ही कम देखा गया है कि जो ये डेथ वाला है प्रॉब्लम, इट्स लाइक अगर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स हैं तो इसमें नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ये होती ही उस वक्त है जो आपको केसेस सुनने को मिलते हैं या अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, यही होती ही उस वक्त है कि जब कोई अनएक्सपीरियंस इसको कर रहा होता है। बिल्कुल।